नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर की रातें बहुत कुछ छिपाती हैं। आवाजें बदल जाती हैं, चेहरों के रंग गुम हो जाते हैं और सच वो किसी पुराने कब्रिस्तान की दीवार में छिप जाता है। आज वही शहर फिर जागा था, पर इस बार उसकी हर गली में किसी का साया घूम रहा था। वो साया जो पहले मर चुका था। अंधेरी गली में वापसी। अन्विका अब अन्या बन चुकी थी, एक साधारण सी दिखने वाली युवती जो एक पुरानी हवेली में किराए पर रहती थी। पर हवेली के तहखाने में एक कमरा था जहां वो रोज जाती थी। दीवारों पर नक्शे, पुराने केस फाइल और बीच में जली हुई एक राख की कटोरी। वो राख उसी रात की थी जिस रात वो मरी थी। हर रात वो उस राख को छूती थी और जब उसकी उंगलियां नीली हो जातीं तो हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। अब शुरू करो खेल। गुमशुदा फाइलें। शहर में एक एक कर पुराने लोग गायब होने लगे। वो लोग जो प्रोजेक्ट ब्लैक लिली से जुड़े थे। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक प्रतीक। दीवार पर उकेरी राख से बनी नीली आंख। COID के नए हेड विक्रम चौहान इस रहस्य से परेशान थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने बैठी अन्य वही भूत है जिसकी मौत पर वो एक बार रो चुके थे। मेम, ये ब्लू आई सिंबल कोई आम सीरियल किलर का निशान नहीं लगता, विक्रम ने कहा। ये तो किसी अंदरूनी नेटवर्क जैसा है। अन्य हल्के से मुस्कुराई। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जो सच को राख में छिपाना जानता हो। विक्रम ने उसकी आंखों में झांका। नीली चमक पल भर के लिए झलकी और वो कांप गया। आपकी आंखें कुछ अलग हैं, वो बोली। हर वो इंसान जो मर चुका हो उसकी आंखों में एक परछाई होती है, विक्रम। पुराना कैमरा। एक रात वो हवेली के तहखाने में गई जहां उसने दीवार से एक पुराना कैमरा निकाला। वो कैमरा उसी हादसे की जगह से मिला था जहां उसकी कार जली थी। वो कैमरा चलाती है। स्क्रीन पर बर्फीली झिलमिलाहट के बाद एक वीडियो चलता है। आर्यन का चेहरा, वो हंस रहा है। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लगा है तो समझ लो मैं अब भी जिंदा हूं। अन्या की सांस रुक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइटें झिलमिलाईं और राख की कटोरी से धुआं उठने लगा। फुसफुसाहट आई। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। संदेह का बीज अगले दिन आरव अचानक गायब हो गया। उसका मोबाइल बंद, उसका घर खाली और उसके कमरे में सिर्फ एक नोट पड़ा था, नीली स्याही में लिखा, अगर उसे बचाना चाहती हो तो वहीं लौटो जहां तुम मरी थी। अन्या का दिल कांप गया। झील, वही जगह जहां उसकी कहानी खत्म हुई थी। राख की रात वो झील के किनारे पहुंची। हवा में ठंडक थी पर पानी से भाप उठ रही थी। धरती पर नीली राख बिखरी थी और बीच में आरव बंधा हुआ था, बेहोश। वो दौड़ी, उसे छुड़ाने लगी, पर तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, इतनी जल्दी नहीं अन्विका। वो मुड़ी। आर्यन वहां खड़ा था, जैसे कभी मरा ही नहीं। वही चेहरा, वही मुस्कान, बस आंखें अब काली नहीं, राखी नीली थीं। तुम मरे थे, वो बोली, या तुमने मुझे मरवाया? आर्यन हंसा। दोनों। खेल वही जीतता है जो दोनों तरफ से खेलता है। वो आगे बढ़ी। उसकी आंखों से नीली लपटें उठीं। तो अब ये खेल खत्म होगा, आर्यन बोला। या फिर ये वही वक्त है जब सब कुछ दोबारा शुरू होगा। बिजली गिरी। झील का पानी नीला हो उठा और दोनों के बीच राख का तूफान छा गया। अंत नहीं, शुरुआत। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव गायब था, आर्यन भी। सिर्फ झील की सतह पर एक नीला निशान तैर रहा था, अनंत का चिन्ह। अन्या ने उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। राख का खेल अभी जारी है। क्या आर्यन वाकई जिंदा है या ये सब अन्विका के पुनर्जन्म का भ्रम है? क्या आरव सिर्फ एक मोहरा था इस खेल में, या वही सच्चा साथी है जो अब राख में फंस गया है? अंतहीन अंधकार। आंख खुलते ही अन्विका ने खुद को एक ठंडे कमरे में पाया। दीवारें धातु की थीं, हवा में हल्की राख की गंध तैर रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था, न आरव न आर्यन। सिर्फ एक शीशा था जिसमें उसका चेहरा दिख रहा था, पर वो चेहरा उसका नहीं था। मैं कौन हूं? उसने फुसफुसाया और उसी वक्त शीशे में उसकी परछाई मुस्कुराई। तुम वो हो जो सच से डरती हो। वो पीछे हटी।
कौन बोल रहा है? तुम खुद, वो हिस्सा जिसे तुमने मौत में छिपा दिया था। यादों का खेल अचानक कमरा घूमने लगा। दीवारें खुलीं और उसके सामने वही रात दिखाई दी जब उसकी कार जल रही थी। वो खुद को देख रही थी, खून में लथपथ, आखिरी सांसें लेती हुई। पर अब कुछ अलग था। उसके बगल में कोई और भी था, एक और महिला जिसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। वो आवाज आई, तुमने कभी सोचा नहीं अन्विका, उस रात सिर्फ तुम नहीं मरी थी। वो चीख पड़ी, नहीं, वो मैं थी, सिर्फ मैं नहीं। वो तुम्हारा दूसरा चेहरा था, वो जिसे तुमने दुनिया से छिपाया, और अब वो जी रही है तुम्हारे बिना। राख की दीवारें, दीवार पर शब्द उभरे, राख से बने, धीरे धीरे चमकते हुए। प्रोजेक्ट ब्लैक लिली, शायद ड्यूअल सोल थ्योरी। उसका दिल कांप गया, यादें टूटने लगीं। फ्लैशबैक में झिलमिलाते दृश्य, आर्यन की प्रयोगशाला, रक्त का नमूना, एक कांच का टैंक जिसमें कोई सो रहा था। आर्यन की आवाज गूंजी, अगर शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा को बांटा जा सकता है। आधा सच, आधा झूठ, दोनों जी सकते हैं। वो कांप गई। मतलब मेरी आत्मा बंटी थी? हाँ, आवाज आई, और तुम्हारा दूसरा हिस्सा अब आर्यन के साथ है। मन की भूल भुलैया उसने दीवार छुई, और उसी पल दीवार खुल गई। पीछे एक अंधेरी गली थी जहां सैकड़ों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर उसका नाम लिखा था। हर दरवाजा एक याद है। फुसफुसाहट आई, किसे खोलोगी? वो एक दरवाजे के पास गई, खोला। अंदर वही दृश्य था जहां वो पहली बार आरव से मिली थी। बारिश, कॉफी और उसकी हंसी। वो मुस्कुराई, पर तभी दृश्य बदल गया। कॉफी में खून था, आरव की आंखें काली थीं। क्या तुम सच में उसे जानती हो? फुसफुसाहट गूंजी। वो भागी, दरवाजे बंद होने लगे। हर दरवाजे से उसकी अपनी चीखें निकल रही थीं। राख की भूल भुलैया से कोई नहीं निकलता। मिलन या मृग तृष्णा आखिरी दरवाजे के पीछे वो आर्यन को देखती है। वो शांत बैठा है, हाथ में वही पेन ड्राइव लिए। प्रोजेक्ट ब्लैक लिली का अंत मेरे साथ ही होगा, वो बोला। और मेरे साथ शुरू भी, अन्विका ने जवाब दिया। वो आगे बढ़ी, पर आर्यन मुस्कुराया। क्या तुम यकीन रखती हो कि तुम असली हो? वो ठिठक गई। क्या होगा अगर तुम खुद कॉपी हो? अगर असली अन्विका तो मेरे साथ मर चुकी थी। कमरा हिलने लगा, हवा भारी हो गई। वो चिल्लाई, नहीं, मैं असली हूं, मैं महसूस कर सकती हूं। महसूस? आर्यन बोला, तो साबित करो, किसी को बचाओ जिसे तुम प्यार करती हो। स्मृति की राख अचानक हवा में राख उड़ी। आरव की चीख सुनाई दी। वो कहीं नीचे अंधकार में था। अन्विका ने बिना सोचे छलांग लगाई। हवा में गिरते हुए उसके चारों ओर राख घूमी, और किसी ने कहा, तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा सच तय करेगा। वो नीचे पहुंची, पर जमीन नहीं थी, सिर्फ राख का समुद्र, और उसके बीच 2 शरीर पड़े थे, एक उसका, एक आरव का। वो कांप गई। तो मैं कौन हूं? आवाज जो राख से आई, हवा से एक नरम आवाज आई, ना आर्यन की, ना आरव की, बल्कि उसकी अपनी। तुम दोनों हो, वो जो मरी थी और वो जो जिंदा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मिट जाओ या अपनी ही राख से फिर जन्म लो। उसकी आंखों में आंसू चमके, पर इस बार वो नीले नहीं थे, पारदर्शी थे। उसने हाथ फैलाया, राख उठी, हवा में घूमी, और उसके चारों ओर नीली अग्नि जल उठी। मैं किसी की परछाई नहीं, मैं ही राख की रानी हूं। आग फैल गई, भूल भुलैया जल उठी, और अन्विका फिर से जन्मी, इस बार अपने ही भीतर की मौत को हराकर। क्या अन्विका ने सच में अपने मन की भूल भुलैया से निकल पाया, या अब वो एक और परत में फंस गई है जहां सच और भ्रम एक ही चेहरा पहनते हैं? चारों तरफ धुआं था, लेकिन उस धुएं के भीतर अब डर नहीं था। राख का हर कण उसकी नसों में उतर चुका था। वो अब न इंसान थी, न भूत, कुछ और थी, कुछ ऐसा जो समझ के परे था। उसकी आंखें नीली नहीं, अब सफेद चमकने लगी थीं। झील की सतह पर तूफान थम चुका था, लेकिन भीतर का तूफान अब शुरू हुआ था। हवा में आर्यन की आवाज अब भी गूंज रही थी, सच को कोई नहीं मार सकता अन्विका, क्योंकि सच वही है जो खुद को मिटाकर जी उठे। वो मुस्कुराई, हल्की लेकिन ठंडी मुस्कान। तो फिर सच को देखने के लिए पहले झूठ को जलाना होगा। वो आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ हवा की दिशा बदलती जा रही थी।
उसके पैरों के नीचे धरती राख में बदलती चली जा रही थी। अचानक उसके सामने पुराने प्रयोगशाला के अवशेष उभरने लगे, वही जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा लिखा गया था। जली हुई मशीनें, टूटे टेस्ट ट्यूब और एक बड़ा टैंक जिसके अंदर धुंधली परछाई थी। वो पास गई, धीरे से कांच पर हाथ रखा। कांच के भीतर का चेहरा हिला, वही उसका चेहरा। वो खुद को देख रही थी। उसकी सांसें रुक गईं। क्या मैं अब भी दो हिस्सों में बंटी हूं? हवा ने उत्तर दिया, एक हिस्सा जिसने माफ किया और एक जिसने कभी भुलाया नहीं। अचानक टैंक की लाइट जल उठी। कांच के अंदर की अन्विका ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज हवा में गूंजी, मुझे आजाद करो या खुद को मिटा दो। बाहर खड़ी अन्विका कांप गई। उसकी आंखों में आग जल उठी। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? भीतर से जवाब आया, मैं तुम ही हूं, लेकिन मेरे अंदर वो प्यार नहीं जो तुम्हें रोकता है। कांच टूट गया और दोनों आकृतियां एक दूसरे की ओर बढ़ीं। जब दोनों के हाथ मिले तो आसमान से नीली बिजली गिरी और धरती कांप उठी। दोनों के शरीर एक हो गए, एक अंधेरी रोशनी में विलीन होते हुए। जब रोशनी थमी तो वहां अब एक ही अस्तित्व खड़ा था, न कमजोर अन्विका, न निर्दयी परछाई, बल्कि राख की रानी। उसकी सांसों में धातु की गंध थी, उसकी आंखों में शांत तूफान। उसके आसपास का समय रुक गया था। वो हवा में फुसफुसाई, अब ये खेल मेरा है। और उसी पल प्रयोगशाला की दीवारें राख बनकर उड़ गईं। हर दिशा में राख फैलती गई, शहर के कोनों तक। दूर किसी गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर आर्यन खड़ा था। उसकी निगाहें उस नीले धुएं की ओर थीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। तो उसने चुन लिया, वो बोला। पीछे खड़ी एक रहस्यमयी महिला ने पूछा, क्या अब वो हमें रोक सकेगी? आर्यन ने कहा, अब वो हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि अब वो खुद हम में से एक है। दूसरी ओर अन्विका अब शहर की सड़कों पर थी। भीड़ उसके भीतर से गुजरती, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी अलग थी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो सड़क पार करते हुए गाड़ी की चपेट में आने वाला था। उसने हाथ उठाया और हवा ने अपना रुख मोड़ लिया। गाड़ी कुछ इंच पहले रुक गई। बच्चे ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में वही नीली चमक प्रतिबिंबित थी। अन्विका को झटका लगा। वो पीछे हटी। नहीं, ये असर अब फैल रहा है। रात को जब वो हवेली लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर पुरानी लिखावटें खुद उभर आई थीं। प्रोजेक्ट ब्लैक लिली अब सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक नेटवर्क था, दुनिया भर में फैला हुआ, और अब उसके पीछे पूरी सरकारें थीं। हर डाटा, हर चेहरा, हर याद, सब उनसे जुड़ा था। अन्विका ने कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर अपने पुराने चेहरे का वीडियो चला। आर्यन की आवाज आई, अगर तुम ये देख रही हो तो समझ लो, तुमने मेरा रास्ता चुन लिया है। अब तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि तुम खुद में बन चुकी हो। उसने स्क्रीन तोड़ दी। नहीं, मैं तुम नहीं हूं। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो राख में बदल गए। उस पल वो टूट रही थी, बाहर से शक्तिशाली पर अंदर से बिखरी हुई। उसने आईने में देखा, पीछे किसी का साया खड़ा था। उसने मुड़कर देखा, आरव। वो जिंदा था। उसकी आंखों में थकान, डर और प्रेम सब था। तुम जिंदा हो? वो फुसफुसाई। आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे भीतर का इंसान अब भी जिंदा है। मैंने उसे मरा नहीं देखा। वो आगे बढ़ी, लेकिन उसके कदम भारी थे। तुम नहीं जानते आरव, मैं अब वो नहीं हूं जो तुमसे प्यार करती थी। आरव ने कहा, शायद नहीं, लेकिन वो जो तुम बन गई हो, वो भी तुम्हारा ही रूप है। उसकी आंखें भर आईं। एक पल के लिए दुनिया थम गई, लेकिन अगले ही क्षण हवा में एक विस्फोट हुआ। कांच की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों पर नीले चिन्ह जल उठे। हवा में किसी की ठंडी आवाज गूंजी, राख की रानी को उसके राज्य में लौटना होगा। अन्विका और आरव ने एक दूसरे को देखा। अब हमें भागना होगा, आरव ने कहा। वो बोली, नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। इस बार खेल खत्म होगा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, पर अब उसमें भावनाओं की लहर भी थी। वो हवा में उठी। नीली राख ने उसके चारों ओर कवच बना लिया। दीवारें कांपीं और बाहर आसमान पर धुंध का काला साया उभरा। वो नेटवर्क, वो छाया जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, मैं राख नहीं, नियति हूं।
और नीली लपटें हवा में फट पड़ीं। शहर का हर लाइट पॉइंट बुझ गया। एक पल को पूरा विश्व अंधकार में डूब गया। फिर उसकी आंखें खुलीं, शांत पर शक्तिशाली। उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अब खेल शुरू हुआ है। हवा में आवाज गूंजी, आर्यन की या शायद उसकी अपनी। अगर राख जलती है तो क्या वो भी जीती है? क्या अन्विका अब सचमुच राख की रानी बन गई है, या वो उसी साजिश का हिस्सा है जिससे वो लड़ रही थी? क्या आरव उसका सहारा बनेगा या उसकी अगली कमजोरी? अन्विका की सांसें भारी थीं। हवा में अब भी राख की महक थी, पर अब वो सिर्फ राख नहीं थी, वो जीवित थी। वो राख जिससे वो जन्मी थी अब उसकी त्वचा में समा चुकी थी। उसका शरीर चमक रहा था, मानो आग ने उसे गढ़ा हो। चारों ओर शून्य जैसा सन्नाटा था और बीच में वो अकेली खड़ी थी। पर वो अकेलापन अब भयावह नहीं था, उस अकेलेपन में शक्ति थी। वो झुकी, हाथ में राख उठाई और उसे महसूस किया। वो राख ठंडी नहीं थी, वो धड़क रही थी, उसकी ही तरह। उसके कानों में आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, क्या तुमने चुना है अपना सच? वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। वो जिसे तुमने मौत में छोड़ा था, आवाज ने कहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, पर फिर वो मुस्कुरा दी। अब मैं डरती नहीं, उसने धीरे से कहा। अब मौत मेरी साथी है। हवा तेज हुई और राख घूमने लगी। राख से बने धुंधले आकृतियां उसके चारों ओर उभरीं। आर्यन, आरव और एक तीसरा चेहरा जो किसी की तरह दिखता था पर किसी का नहीं था। वो चेहरा धीरे धीरे उसके पास आया। तुमने मुझे भुला दिया अन्विका, वो बोला। उसकी आवाज में दर्द था, पर जहर भी। मैं वही हूं जिसने तुम्हें मौत दी। अन्विका शांत रही, उसकी नजर ठंडी थी। तो तुम वो हो जिसे मुझे फिर से हराना है, उसने कहा। हर बार, आकृति ने हंसते हुए कहा। हर बार तुम मरती हो, हर बार मैं जीतता हूं। इस बार क्या बदलेगा? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। राख उसकी आंखों में चली गई, पर उसने आंखें नहीं झपकाईं। इस बार मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। अचानक जमीन कांपने लगी, राख उड़ने लगी और हवा में कई आवाजें गूंजने लगीं। चीखें, फुसफुसाहटें, हंसी और एक बच्ची की रोती हुई आवाज। वो घुटनों पर गिर गई, सिर पकड़ लिया। सब कुछ घूमने लगा। उसकी नब्ज तेज थी। एक पल को लगा कि उसका शरीर दो हिस्सों में बट रहा है, एक जो जी रहा था और दूसरा जो अब भी मर रहा था। उसने आंखें बंद कीं और भीतर से एक चमक उठी। वो आग नहीं थी, पर उससे भी ज्यादा जलती थी। जब उसने आंखें खोलीं, उसके आसपास की राख जम चुकी थी और उसके नीचे एक शहर छिपा था। वो नीचे झुकी, राख हटाई और नीचे दिखा एक प्रयोगशाला जैसी जगह जो राख के नीचे दब चुकी थी। उस पर एक शब्द उभरा, प्रोजेक्ट रीबर्थ। उसकी सांसें अटक गईं। वही नाम जिसे उसने अपने पिछले जन्म में सुना था। उसने नीचे छलांग लगाई। उसके पैर राख में धंस गए, पर वो नीचे उतरती रही। जितनी गहराई में जाती, उतनी हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह थे, कुछ जो उसने अपने सपनों में देखे थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पढ़कर उन पर लिख दिया हो। नीचे एक नीली रोशनी थी। उसने धीरे से कदम रखा। कमरे के बीच में एक क्रिस्टल कैप्सूल था जिसमें कोई लेटा था। उसने नजदीक जाकर देखा और उसकी सांस रुक गई। वो वहीं थी, वही चेहरा, वही निशान, वही आंखें, पर ये शरीर शांत था, जीवित नहीं। उसके हाथ अपने आप कांप उठे। तो असली मैं अभी भी यहाँ है, उसने फुसफुसाया। तभी एक स्क्रीन झपकी और आर्यन का चेहरा उभरा। तुम जल्दी आ गई अन्विका, उसने कहा। पर क्या तुम जानती हो किसे जगाने आई हो? उसने स्क्रीन पर हाथ रखा, पर वो गायब हो गया। फिर अचानक नीली रोशनी फैल गई और कमरे में किसी की परछाई उभरी, आरव की। वो उसके सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो अब वही आदमी नहीं रहा। आरव, उसने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला, तुम्हें ये जगह नहीं देखनी चाहिए थी। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम जानते थे? वो चिल्लाई। तुम जानते थे कि असली मैं यहाँ थी? उसने उसकी ओर देखा। एक पल को भावनाएं उसके चेहरे पर झिलमिलाईं, पर फिर गायब हो गईं। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, उसने कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उनमें आग भी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। तुम भी इस खेल का हिस्सा थे? नहीं, आरव बोला।
मैं सिर्फ एक मोहरा था, जैसे तुम। उसने ठंडी हंसी हंसी। तो अब खेल कौन खेलेगा? वही जिसने हमें बनाया, वो बोला। प्रोजेक्ट रिबर्थ का असली मालिक अब भी जिंदा है। कौन? उसने पूछा। आरव ने सिर उठाया। तुम। कमरा हिल गया। सब कुछ धुंधला हो गया। वो पीछे गिरी और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी उसके अपने ही हाथों में जलती हुई राख। राख जो अब आग बन चुकी थी। वो चीखी, पर आवाज किसी और की निकली। हवा में गूंजा सिर्फ एक शब्द, पुनर्जन्म। क्या अन्विका सच में अपनी यादों की राख से बाहर निकल रही है, या अब वो किसी और की कहानी में कैद हो चुकी है, जहां उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा झूठ है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।